नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। व्यापम द्वारा जो है ये परीक्षा लिया जाएगा और जो है ये आपके जल संसाधन छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग द्वारा जो है आपके उप अभियंता सिविल के बैकलॉग और नियमित पद पर भर्ती हेतु 400 पदों पर, कितने पदों पर? कुल 400 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट संशय में हैं कि क्या हमें फॉर्म फिलअप करते समय फीस देना है व्यापम को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा व्यापम को क्या नया निर्देश प्राप्त हुआ है, फीस देना है या नहीं देना है, ये जो है आज के अखबार में छपा हुआ, मैं लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्गवार क्या निकला है, कितना पे स्केल है, कब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट, अंतिम तिथि कब है, कहाँ कहाँ परीक्षा होगा, कब डेट है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा, ताकि चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हो, तैयारी कराया जाए उसके लिए, या फिर आपका वैकेंसी का वीडियो हो, अगर आप ऑल में सेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला क्या है? पद नाम उप अभियंता सिविल, ये बैकलॉग पद हेतु है। इसमें आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, देखिए टोटल पोस्ट है यहीं पे, तो रिक्तियों की वर्गवार संख्या कुल है ये। अब इस कुल में से महिला के लिए अलग हो गए, यहाँ पर आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है, यहाँ दिव्यांगजन के लिए अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर लास्ट में मतलब ये क्या है, तो आप शुरू से अंत तक नहीं देखते, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए, अनारक्षित में कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या उप अभियंता सिविल बैकलॉग हेतु अनारक्षित में नील है, आप देख सकते हैं कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति में 2 है और अनुसूचित जनजाति में 15 है, अन्य पिछड़ वर्ग में 1 है। तो कुल मिला के कितना हुआ? 18 पोस्ट हुआ। अब देखिए, उप अभियंता सिविल बैकलॉग जो भर्ती है, इस हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो देखिए, अनारक्षित में नहीं है, अनुसूचित जाति में भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी नहीं है और अन्य पिछड़ वर्ग में भी नहीं है। अब देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए है क्या? तो भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित में नहीं है, नील है, और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है भूतपूर्व सैनिक के लिए, अनुसूचित जनजाति में है 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं है, नील है। तो इस तरह से है। अब देखिए, कुल रिक्तियों में छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी जो दिव्यांगजन है, तो दिव्यांगजनों के लिए अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अन्य पिछड़ वर्ग में 1 है। इस तरह से टोटल आपके दिव्यांगजन में हो गए। टोटल कुल पोस्ट कितने हो गए? 18। यहाँ पर देख सकते हैं। वेतन लेवल क्या है आपका? तो लेवल होगा आपका वेतन लेवल 8 आपका वेतन लेवल है। ग्रेड पे होगा आपका 35,400। तो देखिए, ये तो हो गया आपका क्या, बैकलॉग पद हेतु, बैकलॉग पद उप अभियंता सिविल हेतु बैकलॉग पद पर। अब उप अभियंता सिविल नियमित पद पर देखिए, अब इसमें क्या है, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में जो है अनारक्षित वर्ग में 161 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में कुल है, ये है ना, कुल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अनुसूचित जाति में 46 है और अनुसूचित जनजाति में 122 है और अन्य पिछड़ वर्ग में 53। तो इस तरह से टोटल इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 382 पोस्ट, और 382 और 18 टोटल 400 पोस्ट पर भर्ती हो रहा है। अब देखिए, इसमें से उप अभियंता सिविल नियमित पद में से महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है? तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं हम, कुल रिक्तियों में महिलाओं के लिए अनारक्षित में 48 है, महिलाओं के लिए, केवल ये महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है, आप देख सकते हैं। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख सकते हैं, यहाँ है अनारक्षित में 16 है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और अनुसूचित जाति में 6 है, अनुसूचित जनजाति में 12 है, अन्य पिछड़ वर्ग में 5 है। अब देखिए, इसमें दिव्यांगजन के लिए अनारक्षित में 11 है, अनुसूचित जाति में 3 है और अनुसूचित जनजाति में 9 है, और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य पिछड़ वर्ग में 4 है। तो इस तरह से टोटल कितना हुआ आपका? 382। अब इसका वेतन लेवल देख लीजिए, क्या है इसका वेतन लेवल, समयमान वेतन 7वां वेतनमान में क्या है इसका वेतनमान? तो बेसिक पे है इनका 35,400, बेसिक पे 35,400, लेवल जो है 8 लेवल है यह भी। तो इस तरह से है, ये जानकारी था आपका। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो है आपके प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब सीजी व्यापम के द्वारा।
तो आप देख सकते हैं व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। कब? 14/3/2022 को हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें, अब देखेंगे अगला जानकारी है हमारा कि कब फॉर्म फिलअप होगा। देखिए व्यापम की वेबसाइट पर पूरा जानकारी उपलब्ध है, योग्यता वगैरह आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या है, तो आप व्यापम की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जा करके वहाँ देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 14 मार्च से शुरू हो गया है, ये कल से भरना शुरू हो गया है। और ये अंतिम तिथि है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल तक चलेगा। त्रुटि अगर हो जाता है तो सुधार 8 से 10 अप्रैल तक कर सकते हैं, 8 से 10 अप्रैल 2022 तक। परीक्षा की तिथि भी संभावित जारी कर दिया गया 8 मई 2022 रविवार को। परीक्षा का समय हो जाएगा आपका परीक्षा का समय जो है आपका 10 से 1:15 बजे तक, और परीक्षा प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में लिया जाएगा। अब देखिए जो नियम आपके व्यापम द्वारा पहले जारी किए गए थे, सेम वही नियम सबके लिए रहता है। जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। इसमें जो है अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जो है नियुक्ति के पूर्व इसका परीक्षण किया जाएगा। अगर गलत जानकारी दिया जाता है तो स्वयं जवाबदार होंगे कौन? अभ्यर्थी, गलत जानकारी देने पर। तो ये रहा आपका डेट कि कब तक फिलअप करना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि क्या हमें फीस देना है, तो चलिए उसे अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि क्या हमें फीस देना है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि क्या हमें फीस देना है। तो देखिए 400 पदों पर जो आपके सिविल इंजीनियर भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया है जल संसाधन विभाग रायपुर के द्वारा, इसमें जो है देखिए अभी तक व्यापम को स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए 200 से लेकर के 350 रुपये तक परीक्षा शुल्क दे होगा, मतलब आपको देना है फिलअप करते समय। ये आज ही के न्यूज़ में है, ये देख सकते हैं आप, भास्कर न्यूज रायपुर में आज का ही न्यूज़पेपर का है ये। तो इसमें स्पष्ट दिया है कि सिविल इंजीनियर भर्ती के लिए देना होगा शुल्क, फीस माफ़ी पर नहीं मिला निर्देश। मतलब व्यापम को अभी तक छत्तीसगढ़ शासन का कोई भी निर्देश नहीं मिला। आप देख सकते हैं व्यापम और पीएससी की परीक्षा के लिए फीस नहीं देने की राज्य बजट में कोई घोषणा का फिलहाल स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल सकेगा। फीस माफी की घोषणा को लेकर के राज्य शासन से विभागों को निर्देश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए सिविल इंजीनियर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा शुल्क देना होगा। व्यापम से यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग, अब देखिए स्पष्ट हो चुका है कि निर्देश अभी तक नहीं मिला है व्यापम को, तो आपको फीस देना पड़ेगा। अब जो भी अगला नेक्स्ट आपके जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है छत्तीसगढ़ आपके पटवारी और व्यापम को लेकर के प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।